सो वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। अभी जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ दैट इज एमसीक्यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एमसीक्यू चैप्टर हम लोग करेंगे, जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, कैश एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, डिविडेंड पॉलिसी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड फाइनेंसिंग। ये सब का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आप अगर सीए, सीएमए, सीएस कर रहे हो तब भी काम आएगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तब भी आपको ये काम आएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, और मैं सब चीज़ आपको एमसीक्यू इसमें शुरू करूँगा। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं स्टार्टिंग से, है ना। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज आपको चालू हो गया है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा करते हैं तो हमको समझ में आएगा, है ना। यस, फर्स्ट क्वेश्चन 1, डैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। सो कौन को जो है लाइफ ब्लड बोला जाता है बिजनेस में? फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो किस कॉरपोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लाइफ, जैसे हम लोग को बॉडी में ब्लड होता है, उसी तरह जो बिजनेस में ब्लड क्या होता है भाई? नथिंग बट द फिनांस। सो राइट आंसर इज हियर, फिनांस इज द राइट आंसर। देखिए, बैकबोन होता है ना, उसी तरह जो ब्लड में भी, बॉडी में ब्लड का जो जितना ज़रूरत है, एक बिजनेस में फिनांस का उतना ही ज़रूरत है। इसीलिए फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ द ब्लड ऑफ द बिजनेस बोला जाता है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या भाई? द वेल्थ शेयर होल्डर वेल्थ, है ना, इन द फर्म इज रिप्रेजेंट बाय। तो शेयर होल्डर होते हैं, कौन होते हैं भाई? शेयर होल्डर जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो है फर्म में जो और बिजनेस में जो है रिप्रेजेंटेड बाय, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म, और सेकेंड द बुक्स वैल्यू ऑफ द फार्म एसेट लेस बुक वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, है ना। बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट, है ना, फर्म का एसेट बुक वैल्यू और फर्म का लाइबिलिटी जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है। और सेकेंड द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, सैलरी जो पेड टू द एम्प्लॉय, और द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म ऑफ कॉमन स्टॉक। सो यह द राइट आंसर देखिए ए भी नहीं होगा, है ना। फर्म का जो रिप्रेजेंट स्टेक होल्डर वेल्थ मतलब होता है लास्ट वन, दैट इज द स्टॉक मार्केट प्राइस। अगर कोई कंपनी, से रिलायंस कंपनी है, उसका शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू 5,000 रुपये पर शेयर है, तो उसी को बोला जाता है कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द फर्म इन द कॉमन स्टॉक, है ना। उसी को बोला जाता है शेयर होल्डर वेल्थ, है ना। क्योंकि कोई कंपनी का शेयर्स अगर बढ़ता है मतलब कंपनी का फर्म बढ़ता है, और शेयर प्राइस घट जाता है मतलब फर्म का वैल्यू घट जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज स्टडी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या स्टडी करता है भाई? फाइनेंशियल स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जजेस यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, देन अंडरटेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओनर्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये जो है ये दोनों है क्या? तो ओनली ए इज द आंसर, बी इज द आंसर और सेकंड ऑप्शन, और ए और बी दोनों आंसर, नाइदर ए और टू इज द आंसर। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी अबाउट बोथ, जो है कि ये जो है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द जजेस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके ऑप्टिमम बेनिफिट कंपनी को देता है ना, ये हेल्प करता है। और मैक्सिमम, जो मैक्सिमम करता है शेयर और वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओनर का जो है इनकी कहते हो, ये दोनों ही है। तो राइट आंसर जो है आपका बोथ ऑप्शन ए एंड टू इज द आंसर, और वन और टू दोनों ही आपका आंसर होगा। सो फाइनेंशियल हेल्प मैनेजमेंट ये दोनों को हेल्प करता है ना। सो क्वेश्चन 2 हम लोग कर दिए, 3 भी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम लोग जाते हैं।
टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। सो अगर आप जो है इंक्रीज करना चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं आप इंक्रीज करते हैं, और डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड, डिस्काउंट रेट आपको एडजस्ट करते हैं, तो उसका क्या अपवर्ड बोला जाता है, डाउनवर्ड्स, और कीप इट्स और नॉन ऑफ अबव। तो जनरली इसको क्या जाता है डाउनवर्ड्स बोला जाता है। सो इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाना है, प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको बढ़ाना है ना, और द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड, डिस्काउंट जो है उसको एडजस्ट कर देना है, तो आपका जो है इसको बोला जाता है डाउन्स। क्या बोला जाता है उसको, डाउन्स बोला जाता है। नेक्स्ट, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द बेसिक लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमेशा क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर, और मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक, और मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर प्राइस। सो देखिए ये मोस्टली आंसर जो है कॉमन आपको लग रहा होगा, लेकिन सब आंसर कॉमन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ द फर्म। भाई फर्म का वैल्यू अगर बढ़ेगा कॉमन स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक। तो ऑटोमेटिक जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मोस्टली बढ़ सकता है ना। तो मेन जो है दिस इज द राइट आंसर। जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा, जो मोर एक्यूरेट आंसर है आप उसको देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सजाग होना पड़ेगा, यू शुड बी मोर केयरफुल, है ना, देन ओनली यू कैन राइट द प्रॉपर आंसर। नहीं तो क्या गलत हो जाता है, आपका आंसर जो है गलत होने का चांसेस है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विथ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कंसर्न होता है, मेन व्हाट इज द मेन कंसर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ऑल ऑफ अबव। सो भाई तीन डिसीजन बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत है, ये तीनों ही, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई भी एसेट खरीदते हैं, फाइनेंस डिसीजन कहाँ से पैसा आएगा रिसोर्सेज, देन हो गया डिविडेंड डिसीजन कितना अमाउंट आप डिविडेंड देंगे। सो तीनों जो है राइट आंसर है, तो आंसर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तीन डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली लेता है। जब भी फाइनेंस मैनेजर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ता है तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक द मेजर 3 ए डिसीजन। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास ये रहा है ना, देखिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इंटर एलाइज इंक्लूड्स। सो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसा आएगा उसको आप क्या बोल जाता है, इंक्लूड्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा आएगा उसको आइडेंटिफाई करना, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंस मिक्स, भाई डेप्ट कितना रहेगा और इक्विटी कितना रहेगा वो रेशियो डिसाइड करना है, और रेजिंग ऑफ फंड, थर्ड हो गया क्या, रेजिंग ऑफ कहाँ से पैसा रेज करना है वो होता है, और लास्ट डी इज डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द डिविडेंड एंड रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट इंटरनल फंड जनरेशन। सो व्हिच इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर जो है ये लास्ट है आपका जो है डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन बिटवीन डिविडेंड एंड रिटर्न्स प्रॉफिट और इंटरनल फंड जनरेशन। सो प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड मतलब क्या होता है, आपने पैसा लाया बिजनेस में, उससे क्या होगा, कितना उससे क्या होगा, जितना प्रॉफिट आया आपका, जितना प्रॉफिट आया, जो जितना प्रॉफिट आपका आया उससे क्या है, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन, जो प्रॉफिट आपका आया उसको आपको डिवाइड करना है, डिविडेंड कितना देना है और कितना प्रॉफिट जो आप रिजर्व रखना चाहते हैं वो आप रेशियो देते हैं। तो इसी को जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एलाइज विथ, मतलब ये जो है ये 4 चीज़ से वो लिंक होता है ना। रेजिंग ऑफ फंड नहीं होता है खाली, कि मिक्सिंग ऑफ फंड नहीं होता, कौन रेशियो में डेप्ट इक्विटी लाएंगे वो नहीं होता है, कि खाली कहाँ से आप लाएंगे, वो बैंक से लाएंगे या बोरोइंग करेंगे वो नहीं होता है, बट लास्ट इज द राइट आंसर। सो ये जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इंटर एलाइज विद द थर्ड इज हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड एंड हाउ मच अमाउंट टू बी कीप इन द बिजनेस।
सो राइट आंसर जो है डी है। आंसर यहाँ पर जो है आंसर ABCD सब कुछ है, CDADB। तो ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप क्या है, हम लोग जो है राइट आंसर इसमें क्या है भाई, ये जो क्या आपका स्टेप वाइज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फंड रेज आप करते हैं, स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 1 है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद रेजिंग ऑफ द फंड आप सोचते हो, फिर आप कहाँ कहाँ से पैसा लोगे वो सोचते हो। तो स्टेप 2 वो हो गया आपका, है ना। और उसके बाद डी क्या हुआ भाई, डी हो गया आप कितना प्रॉफिट आप रखोगे, है ना, और कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे होता है। और बी में है तो कितना मिक्स ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना करोगे। सो दिस इज द मेन स्टेप वाइज आपका एक काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए आप उसको कर सकते हैं। और मेरे प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत सारा चीज़ मैं MCQ और शॉर्ट वीडियो बना के रखा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो वीडियो के बाद वो मैं प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा ताकि आप वो वीडियो देखें और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कॉमन स्टॉक डिटरमाइंड बाई। भाई मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक, जो कोई भी मार्केट प्राइस है ऑफ द कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाई, किससे डिटरमाइंड होता है मार्केट प्राइस जो पर्टिकुलर शेयर का, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फर्म और द स्टॉक एक्सचेंज हुई द स्टॉक इज लिस्टेड एंड द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपनी और इंडिविजुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक। सो नेचुरली देखिए कोई भी प्राइस जो मार्केट का होता है डिमांड एंड सप्लाई से होता है। सो कितना खरीद रहा है कोई और कितना कोई बेच रहा है, ये दोनों का जो रेशियो होता है उसी से ही कोई प्राइस डिटरमिनेट होता है। बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा तब नहीं हो, है ना, प्राइस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या बहुत ज़्यादा खरीदेंगे तभी आप प्राइस कोई मार्केट प्राइस का। जैसे मार्केट में क्या है ना, फॉर एग्जांपल टमाटर का प्राइस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कैसे होगा, जब उसका डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट का सबसे बेसिक एस्पेक्ट क्या है भाई, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, सेकंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पर्सनल, देन इफेक्टिव यूज ऑफ फंड अचीव ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, देन इंक्रीज द नेशनल रिसोर्सेज। सो व्हिच इज द राइट आंसर भाई। सो व्हिच आर द मेन बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो क्या है आपका, आप आंसर बताइए भाई, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो राइट आंसर क्या है अभी, विच इज द राइट आंसर, क्या ए और 3 राइट है, और 2 और 4, 1 और 4, और 2 एंड 3। सो मेन बेसिक जो है, बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पर्सन। जो बेसिक जो एस्पेक्ट यही आता है। आफ्टर दैट जो आपका जो है अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज द नेशनल रिसोर्सेज, वो आता है। सो बेसिक दो है, तो 1 एंड 2 जो होगा वो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर जो है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द फंड टू अचीव द business objective. So right answer is here, A is the right answer, 1 and 3. So basic aspect of financial management, procurement of the fund, कहाँ कहाँ से पैसा आप लाओगे, है ना, बैंक से लाओगे या बोरिंग करोगे, इक्विटी से इशू करोगे, डिवेंचर इशू करोगे, वो होता है। और उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ करना है। तो आई होप एक क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो है कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द फोकल पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द फर्म इज, फोकल पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है भाई, द नंबर एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, सेकेंड मैक्सिमम of the firm taxes paid by the firm, then create the value of the shareholder, third D is the profit earned by the firm। सो राइट आंसर इसमें क्या है भाई, राइट आंसर जो आपका है इसमें जो है द फोकल पॉइंट, बेसिक पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट
फोकस क्या करता है, जैसे गिद्ध है ना, गिद्ध क्या फोकस और उसका शिकार पे हमेशा नज़र गड़ाए बैठा है ना। सिमिलरली पेंशन मैनेजमेंट किस में ज़्यादा फोकस करता है, टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट करना इसका मेन जो है फोकस पॉइंट रहता है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट शेयर ये भी नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द फर्म वो भी नहीं होगा, प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे विद आंसर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।